इंडिया बोल रहा में सबसे पहले बात होगी लोकतंत्र के महापर्व की। चौथे चरण के रण में बस कुछ ही घंटों का समय बचा है जब जनता मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वो तस्वीरें भी आपके सामने लाएंगे। वो तस्वीर लाइए, ये तस्वीर लाइए, ये देखिए, ये जो पोलिंग पार्टियां हैं ये वहां पे पहुंच चुकी हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कल ईवीएम खुलेगा और जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए वो कर्मचारी हैं जो अपने अपने बूथों पर पहुंच चुके हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारा ट्रायल हो चुका है और कल 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सारी तैयारियां हो चुकी है। और किस तरीके से चौथे चरण के रण में घमासान मचा हुआ है, आपको एक रिपोर्ट जरिए दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच चुकी हैं। अब बचा है तो सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार। 19 अप्रैल से अब तक 3 चरणों में 285 सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे चरण में वोटिंग के लिए बस कुछ घंटों का इंतजार है, जिसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए मतदान होना है। चौथे चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा पूरे चुनाव में हो रही हैं, जो लगातार सुर्खियों में हैं, जिसमें सबसे पहले है हैदराबाद की सीट, जहां ओवैसी को बीजेपी की माधवी लता से चुनौती मिल रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट, जहां बीजेपी के सुब्रत पाठक के सामने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। ऐसी कई और सीटें हैं जिन पर सियासी नजर है, जो देश की हॉट सीट मानी जाती हैं। चौथे चरण में 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है और जिसमें 1540 पुरुष और 170 महिला प्रत्याशी हैं। चौथे चरण का चुनाव कंप्लीट होने के बाद 543 लोकसभा सीटों में से 380 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। इस चरण में देश के 2 सबसे अमीर प्रत्याशी भी मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से टीडीपी प्रत्याशी चंद्रशेखर पेम्मासानी के पास 5,705 करोड़, जबकि तेलंगाना की चेवेल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के पास 4,568 करोड़ की संपत्ति है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस चरण में 21% प्रत्याशी यानी 360 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 476 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति है। 24 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य बताई है। चौथे चरण में विवादित बयान भी खूब रहे। आरक्षण, तुष्टीकरण, वंशवाद और विरासत टैक्स जैसे मुद्दे खूब हावी रहे।